पूरी दुनिया चीख चीख के साइन दे रही है कि बहुत बड़ा वॉर हो सकता है। पहला, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का डिफेंस बजट $1 ट्रिलियन से $1.5 ट्रिलियन कर दिया है। दूसरा, यूरोप में इस्टोनिया, लातविया, स्वीडन, लिथुएनिया ने एडवाइजरी इशू कर दी है अपनी सभी सिटीजन के लिए हाउ टू प्रिपेयर फॉर अ वॉर। तीसरा, जर्मनी बीटा टेस्ट कर रहा है कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस। चौथा, नेटो के सिक्योरिटी जनरल ने बोल दिया है वी नीड टू प्रिपेयर फॉर अ लार्ज स्केल वॉर, जो स्केल हमारे शायद ग्रैंड पेरेंट्स ने कभी देखा। पांचवा, क्लोजर होम चाइना ताइवान पे जो एग्रेशन कर रहा है उसका तो क्या ही बोलूं। सूडान और येमेन में सऊदी अरेबिया और यूएई भी ओपनली भिड़ रहे हैं। ऐसा कोई कोना रह गया है दुनिया का जहां पे आग नहीं लगी हुई। तो यस, वर्ल्ड वॉर तो ऑलमोस्ट कंफर्म ही लग रहे हैं, राइट? वेल नो, बिकॉज वर्ल्ड वॉर ह्यूमन सिविलाइजेशन में अब कभी हो ही नहीं सकता, बिकॉज ऑफ अ थ्योरी कॉल्ड द मैड थ्योरी, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। क्योंकि दुनिया में इतने न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो दुनिया को एक नहीं अनेकों बार पूरी तरीके से तबाह कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सोच के देखो, ट्रंप ने अभी वेनेजुएला में जो किया उसकी हिम्मत है तो करके दिखा दे। नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन के साथ नहीं कर सकता ना, क्योंकि पता है वहां पे भी एक बावली पूछ बैठा है जिसके पास भी न्यूक्लियर वेपन है। दूसरा, आज हमारी ग्लोबल इकोनॉमी इतनी डीपली इंटीग्रेटेड है, कंप्लीट कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ कंट्रीज जैसे एलाइड और एक्सिस पावर वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे हुआ था, ऐसा हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि चाइना जानता है अगर अमेरिका तबाह हुआ उसकी मार्केट खत्म, और अमेरिका जानता है कि अगर चाइना तबाह हुआ तो भाई उसकी फैक्ट्री बंद। इसलिए जो सारी बड़ी ग्लोबल सुपर पावर्स हैं, इंडिया, चाइना, रशिया, अमेरिका, कन्वेंशनल सेंस में स्प्रेडिंग अक्रॉस द एजेस एंड कॉन्टिनेंट्स, कभी कन्वेंशनल वॉरफेयर नहीं करेंगी। तो जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने सारी बातें बताई थी वो सब है क्या? वेल, वो है कोर्सिव डिप्लोमेसी, एक फॉर्म ऑफ डिप्लोमेसी जिसमें आप फियर मॉन्गरिंग से वॉर लाइक सिचुएशन इतनी रियल क्रिएट कर दो कि आपको भी लगने लगे कि यार सच में लड़ाई होने वाली है क्या। ये सबसे पहले यूज किया था इंडिया ने ऑपरेशन पराक्रम के टाइम पे, जब हमने लिटरली एक हफ्ते में 5 लाख इंडियन सोल्जर्स तैनात कर दिए थे एलओसी के ऊपर टू क्रिएट सच अ प्रेशर ऑन पाकिस्तान कि हम किसी भी टाइम अटैक कर सकते हैं। एंड गेस व्हाट, इट वर्कड, दे ब्लिंक्ड। एंड यही कुछ कर रहा है ट्रंप वाया हिज मैड मैन एंटिक्स। वो इतना अनप्रिडिक्टेबल, इतना वॉलेटाइल और इरैशनल बिहेव कर रहा है इस जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में कि सबको लग रहा है कि नथिंग इज ऑफ लिमिट्स फॉर दिस गाय। और अभी जो वेनेजुएला में उसने इतनी परफेक्ट मिलिट्री प्रिसिशन के साथ एग्जीक्यूट किया, उससे प्रूव भी हो गया कि ट्रंप सिर्फ भौंकता नहीं है, वो काट भी सकता है। एंड दैट चेंजेस all the rules. But because of the nuclear factor and global integration of economies, कभी conventional sense का world war नहीं होगा। अब इस सब के बीच में ultimately conclusion क्या निकल के आएगा और उसमें इंडिया का क्या रोल होगा, एंड फ्रैंकली स्टॉक मार्केट्स पे उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा जिससे शायद आप बहुत अच्छा पैसा बना पाओ, वो मैं बताऊंगा अगर इस रील पे 20,000 शेयर आ जाते तो। फटाफट कर दो।